हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानता श्रेणी के नए फार्मूलों के लेके आए हैं। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि किसी भी एपी का यानी किसी भी समानता श्रेणी के एन टर्म्स को ऐड करना है तो कितना आएगा टोटल। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, या फिर दूसरा यही फार्मूला ऐसे भी यूज किया जा सकता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, एल वेयर एल इज अ लास्ट टर्म। अगर किसी सीक्वेंस में लास्ट टर्म भी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है हमें कि जिसमें एपी के टर्म ही सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। अगर मान लो 3 टर्म सिलेक्ट करने हैं आपको, तो आप हमेशा ये एज्यूम करोगे 1 2 3 ए माइनस डी ए प्लस डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। अगर आपको 4 टर्म सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 ये वाले लो। ठीक, इससे क्या होगा, हमारा एज्यूम करने के ये तरीके हैं। 5 टर्म लेने हैं तो ये ले लो। बस हमारे पास 1-2 क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, 11th क्लास में ज़्यादा है ये। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, ये भी 11th क्लास में अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो अर्थमेटिक मीन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो बी के बराबर आ जाता है, तो वो ए पी होगी जरूर। ठीक, तो इसके मैं क्वेश्चन देखता हूँ आज। ठीक, ये 2 फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। इसमें एन ए डी ये सब आपको पता है, बस सम को एस, एस फॉर सम, एन फॉर एन, इतने नंबर हैं। ठीक, जैसे ए एन था वैसे एस एन है, बस फार्मूला चेंज हो गया। इसके बेसिस पे मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन एपीज का हमें सम फाइंड करना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, 8 3 -2 अप टू 22 टर्म तक निकालना है, यानी कि इसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी हमारा 3 - 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। ए एन या फिर लास्ट टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि एन दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है 22, 22 टर्म 22। हमें एस एन निकालना है, एस एन हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वी नो दैट, हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास है 22 अपॉन 2a हमारे पास है 8 प्लस एन 22 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास माइनस का 5। ठीक, तो ये 11 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर के ये 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5। इसको सॉल्व कर दो, 11 16 21 5 जा 105 प्लस और माइनस माइनस लग गया। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, 11 इंटू इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 9 में से बन गया 8, 89 इंटू 11, तो कितना आ गया 89 इंटू 11। ठीक है, 89 माइनस का आ चुके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99, 9 करी 11 8 जा 88 और 9 88 में 9 जोड़ दो 97, 88 में 9 जोड़ दिया 97, वो भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, यहाँ से ए निकाल लिया, यहाँ से डी निकाल लिया, एन हमारा ये हो गया। ठीक, यहाँ से ए, इन दोनों का गैप डी हो गया, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी ट्राई करेंगे। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये हमारा फार्मूला है एस एन का। ठीक, तो बी और सी पार्ट आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक, इनको ऐड करके बताना कितना आएगा, सम फाइंड करना है। या फिर सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 तक ऐड करो। 10 तक तो हम मूल्यों पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने ऐड कर दिया 1 2 3 4। क्वेश्चन हमारे पास ये है 1 2 3 4 4 प्लस 5 6 7 8 9 और 10, इनको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 3 3 6 6 4 10 10 20 20 और ये 20 25 31 और ये 41 55 आ जाएगा लगभग शायद। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, 1 से लेकर 10 तक हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास 1 से 100 तक है तो ऐसे ऐड करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 11 12 13 है ना। तो ऐसे ही हम इसको फार्मूले से ऐड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 to 100। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 100, इन नंबरों को मुझे ऐड करके बताना कितना आएगा। तो हमारे पास ए कितना हो गया 1, डी कितना हो गया 2 - 1 2 1 और एन इज इक्वल टू कितने नंबर है हमारे पास 1 से 100 में 100 नंबर हो गए, बट हमें एस एन निकालना। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास 100 है, 2 a1
100 माइनस 1, ये फार्मूले से निकालेंगे तो कितना ईजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 52 प्लस ये 99 इंटू 1, 52 प्लस 99, ये 50 इंटू 90, 101 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5050। तो ऐसे ही 1 से लेकर 100 तक के नंबरों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50-50। फार्मूला हमने यूज कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस होगा, टोटल नंबर 100 है। ऐसे ही हम इसका 10 वाला क्या करेंगे तो नंबर 10 तक ले लेंगे। बट एक सी क्वेश्चन देख लेना जरा, सी में क्या हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 10 तक चाहिए, 10 तक 10 तक 60 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ए कितना हो जाएगा 6, डी हो जाएगा 12 माइनस 6, एन इज इक्वल टू 10 है। फिर से आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म भी पता, हमें लास्ट टर्म भी पता, तो मैं ये वाला भी लगा सकता हूँ, n/2 a प्लस एल। एन हमारे पास कितना है 10, ए हमारे पास 6 है और लास्ट वाला एल 60 है। ये 5, ये 66 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 33। तो जिसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो तो उसमें मैं ये वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ, या फिर ये वाला लगाते तो इससे भी आंसर आ जाता, चूँकि मैं एन की वैल्यू 10 पहले से पता थी और कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता था। ठीक, तो ये भी देखो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 7 प्लस 10 हाफ 14 84, और एक ही है क्वेश्चन। ठीक, तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिल गया हमें, इसको मैंने सॉल्व करके लिख लिया थोड़ा सा। ठीक है, 10 2 जा 20 और 121/2, कॉमन डिफरेंस निकालिए। एन हमें पता नहीं बट ए एन पता है। लास्ट टर्म क्या होती है ए एन, मैंने बताया भी था, ए एन को ही लास्ट टर्म बोला जाता है। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, ए एन को निकाला तो हमारा एन की वैल्यू 23 आ गई, और उसके बाद मैंने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। और ये वाला क्यों लगाया, एक ऐसा भी तो होता है एस एन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये वाला लगा दे तो भी आंसर आ जाता, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है तो मैंने छोटा वाला लगा दिया। चूँकि क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट टर्म था। ठीक, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व करके ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, होमवर्क में ट्राई करेंगे आप खुद से। नेक्स्ट आगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, 6 से कटने, 6 से विभाजित होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमें फाइंड करने, इनका सम फाइंड करना, वो नहीं सम फाइंड करना। तो पहला 6 हो जाएगा, 6 से डिविजिबल 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 कितना 40 तक, अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, 40 टर्म्स, यानी कि हमारे पास ए है। ठीक, डी हम निकाल ही लेंगे, एन हमारे पास 40 है तो हमें एस एन चाहिए। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए पी नहीं दिया तो बट मैंने ए पी बना लिया। 6 से डिविजिबल चाहिए, 6 से डिविजिबल तो यही तो होंगे 6 12 18। ठीक, अप टू 40 टर्म तक चाहिए, तो 40/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 12 प्लस 39 इंटू 6। कर लेंगे बच्चे इसको सॉल्व, या मैं कर ही दूँ। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 कैरी चला गया 23, इसको जोड़ दो 6 5 2 मल्टीप्लाई कर दो 0 12 11 2 जा 4 5, ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे और भी क्वेश्चन है इजी। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता था, मल्टीपल ऑफ 8 हो सकता था, जिसका भी मल्टीपल पूछा जाए उससे आप एपी बना लो, उसमें से ए और डी एन निकाल लो, उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चनों का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रहा है, बट सारे क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें। जहाँ सम आ जाता है, जहाँ पर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया गया है वहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखो लास्ट में नहीं दिया तो डॉट डॉट लगा हुआ है, लास्ट में 40 टर्म दिए, 40 टर्म का मतलब एन की वैल्यू 40 दी हुई है। ठीक है, अगर प्लस लगा लगा करके लास्ट में भी प्लस लगा होता तो वो हमारा ए एन हो जाता, तो हमें एन निकालना पड़ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर देन फाइंड a2 a3 एंड a10। तो बट टू S1 लगा दें, अगर मैं कर दूं पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो S1 आ जाएगा। ठीक, लगा देते 1, तो S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम क्या होता है अपने आप में, पहली टर्म होगी A1, S2 लगा दूँ
पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये A2 नहीं होगा, ये S2 यानी सम ऑफ टू टर्म हो जाएगा, सम ऑफ टू टर्म 8 माइनस 4 यानी कि ये 4 आ जाएगा। देखो हमारे पास S1 का मतलब एक सिंगल टर्म का सम, सिंगल टर्म का सम 3 है, दो टर्म का सम 4 है, दो टर्म का सम का मतलब क्या हो गया, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। तो चूंकि A1 हमारा 3 है और A1 प्लस A2 कितना आ गया, A1 प्लस A2 ही तो S2 कहलाएगा, S2 क्या होगा A1 प्लस A2। इसमें A1 कितना है 3, A1 की जगह 3 लगा दो तो A2 हमारा यहाँ से A2 निकल आया 4 माइनस 3, A2 कितना आ गया 1, A2 मिल गया हमें 1। अब हमें A3 निकालना है। अब चूंकि ध्यान दो, जो हमारे पास A1 है, A1 का मतलब पहला टर्म है, A2 का मतलब दूसरा टर्म भी है, तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 यानी कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। अब हमें A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास A का मतलब A1 होता है, 3 इंटू 2, डी की वैल्यू -3 है, -2 है, -4, ये -1 आ जाएगा। ऐसे मुझे A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए अभी हमने निकाला था, ये 9 बचेगा, डी की वैल्यू -2 है, 3 माइनस का 18 तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 15 आ जाएगा। तो देखो क्या था बात यहाँ पर समझने वाली ये थी कि Sn दिया हो तो मैंने n को 1 लगाया तो हमारे पास S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक सिंगल टर्म का सम तो सिंगल टर्म खुद ही होगी, वो पहले ही हो जाएगी। S1 एक टर्म का सम तो पहली टर्म होगी। S2 डाला, N2 डाला तो S2 का मतलब दो टर्म का सम, दो टर्म यानी फर्स्ट और सेकंड मिला करके इतनी होगी। फर्स्ट इतनी है, फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के 4 है, तो इसका मतलब सेकंड वाली कितनी बची 1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट पता है सेकंड पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। और कॉमन डिफरेंस निकल आएगा तो हम A3 भी निकाल सकते हैं और A4 भी निकाल सकते हैं, ये AN का फार्मूला लगा करके, ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, n का मतलब कितना है 3, A प्लस n माइनस n का मतलब कितना है 10, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है, गिवन है A, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। A पार्ट को, A हमारे पास 5 है, D हमारे पास 3 है और AN हमारे पास 50 है, तो हमें n फाइंड कर दो। AN दिया हुआ तो AN जो दिया उसी का फार्मूला लगा दो, AN का फार्मूला लिख दो लोग। AN का फार्मूला यही होता ना, ये AN का फार्मूला है। तो A हमारे पास 5 है, n हमें पता नहीं है, D हमारे पास 3 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, प्लस का 5 था माइनस कर दिया, n निकल आएगा ना, कितना बचा 45। ये 3 मल्टीप्लाई का है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में कैंसिल हो रहा है 15 बार में, 15। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n की वैल्यू हमें मिल गई 16, ठीक है। n मिल गया, एक वैल्यू फाइंड हो गई। Sn निकालना, तो Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास कितना है 16/2, 2a की जगह हमारे पास 5 है, प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 8 बचेगा, 2 से कैंसिल होकर के, ठीक है। 2 से 8 बार में ये 10 हो जाएगा, ये 15 इंटू 3 हो जाएगा, ये 8 10 15 3 जा 45, ये कितना हो जाएगा 55, 10 और 15, ठीक है 55। इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखो इन सारे क्वेश्चंस में क्या A3 दिया, A3 का फॉर्मूला लगा दो, S10 दिया, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स, ये AP है हमारे पास, इसमें कितने टर्म ले लिए जाएं, है ना, सो दैट देयर सम, जिससे कि इसका सम जो है हमें 78 प्राप्त हो जाए। तो मैंने इस AP में से इसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और सम दिया हुआ है, देयर सम विल बी 78, सम दिया हुआ, तो n नंबर निकालना है, फाइंड नंबर। तो मैंने यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाया, A और D की वैल्यू लगा दी, n हमें फाइंड ही करना है, 24 इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में भेज दिया, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। कैसा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो साइड 3 से डिवाइड, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में, और ये भी 3 के टेबल में, 3 से डिवाइड कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए, 13 प्लस 4 से 17 बन गया। n की वैल्यू हमारे पास 4 और 13 दो आ गई, यानी कि n की 4 वैल्यू आने से मतलब इसके हम 1 2 3 एक और टर्म ले लो आप, उसको ऐड कर दो तो 78 बन जाएगा। अगर मैं 13 टर्म लूँ तो इसको और आगे बढ़ाओ, 13 तक लिखो, 3 माइनस कर करके, इससे क्या होगा माइनस के टर्म प्राप्त हो जाएंगे, माइनस के टर्म प्राप्त हो जाएंगे, तो वो कुछ माइनस के टर्म और कुछ प्लस के टर्म, दोनों को अगर हम टोटल सम फाइंड करेंगे तो हमारा जो प्लस का 78 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, आपको दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9 17 25, ये हमारे पास AP है, कितने टर्म ले लो जिससे कि ऐड करने पर 636 आ जाए। तो ये हमारे पास 9 हो गया,
डी हमारे पास हो गया 17 माइनस 9 8, ठीक है। एन हमें फाइंड करना है, ठीक है, जबकि हमें एस एन दिया हुआ है 636। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो n हमें पता नहीं है, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है ये। 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 8 इज इक्वल टू 636, ठीक। तो n/2 18 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8n माइनस 8 636। ये टू ये जो हमारा है डिवाइड में उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 8n और ये 18 में से 8 जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 636 का हो जाएगा 636 इंटू 2, ठीक। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका मैं, कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 20 n और हो जाएगा ना 20n 20 क्यों 10n 8n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 7 2 6 जा 12 का 2 12 का 2 कैरी 1 2 3 जा 6 7 2 6 जा 12 ये होगा, ठीक। इसको इधर ले आओ 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 का डिवाइड सब में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक। अब मुझे इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और मुझे फैक्टर करने हैं अगेन, और फैक्टर करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बता सकते हैं 4 इंटू 636 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 जा 24 2 कैरी चला गया 4 3 जा बोलो 12 और 2 14 1 कैरी चला गया और ये हो जाएगा 24 25। इसको ऐसा ब्रेक करो कि इससे 5 आ जाए, तो पहले तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 2 7 2 2 6 3 6, फिर 2 से हो जाएगा 3 1 8, फिर 2 से हो जाएगा 1 5 9, अब ये 3 से हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता क्या, मुझे नहीं लगता हो पाएगा, तो इनको देखता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 बच गया ना 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल आएगी 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, यहाँ से कॉमन ले लो n, तो बचेगा आपका 4n प्लस 53, यहाँ से कॉमन ले लो 12 4n प्लस 53, तो यहाँ से हमारे पास n माइनस 12 एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया n प्लस 53। तो यहाँ से मैं n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अगर करता हूँ तो मेरे पास n इज इक्वल टू प्लस का 12 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चूँकि दूसरा वाला आंसर क्यों नहीं होगा, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये माइनस का आ रहा है, और बेटा काउंटिंग कभी ना तो माइनस की हो सकती है ना फ्रैक्शन की हो सकती है, ये नॉट पॉसिबल चला जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें नंबर निकालने थे, नंबर काउंटिंग में आने चाहिए ना पूरे नेचुरल नंबर। देखो यानी कि इस एपी के 12 नंबर अगर ले लिए जाए, इनको ऐड कर दिया जाए तो हमारा आ जाएगा 636। देखो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, दोनों का लेवल भी अच्छा था, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस नंबर चेंज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, यहाँ पर फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर दिए हुए बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, इन नंबरों को मुझे सम फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है। 7 प्लस, इसको सीधा करके लिख दूँ 10 2 जा 20 20 और 1 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू डॉट 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 84, ठीक है। 84 तक मुझे सबका सम फाइंड करना है, ठीक। तो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं इनको हम सम तभी फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि n क्या है। जब हमें n नहीं पता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है, तो सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि Sn का फॉर्मूला हमें पता ही है, Sn में n का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास a है, d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके 21/2 माइनस 7, नीचे 1 लगा के कैरी ले लो 2 21, ये यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 1, तो ये 14 यानी कितना आ जाएगा 7/2, यानी कि हमारे पास d आ गया, a आ गया, n तो है ही नहीं। जब तक n नहीं होगा तब तक हम Sn नहीं निकाल सकते। तो an है हमारे पास। लास्ट में मैंने क्या बताया था, जो लास्ट में दिया रहा था वो क्या होता है an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से n निकलेगा, जब यहाँ से n निकल आएगा तो हम Sn निकाल लेंगे, ठीक। या फिर a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84।
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 n माइनस वन। मैं डी की वैल्यू लगा दूँ, चलो डी की वैल्यू लगा देता हूँ आपको। 7/2 इज इक्वल टू क्या कितना बचेगा 77, ठीक है। तो n माइनस वन 77 इंटू 2/7, 7 से ये कट जाएगा 11 बार में। n माइनस वन इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, n की वैल्यू आपके पास आ गई 23। अब आप Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। एल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है 23/2, a हमारा 7 है और ये लास्ट वाला है 84, तो 23/2 और ये हो जाएगा 8 7 और 4 कितना हो गया 91, ठीक है। इन्हें क्या मल्टीप्लाई कर दो और /2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि n नहीं है, तो इसलिए मैंने an का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से n फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। l हमारा लास्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है। और ये